हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। इस स्टोरी में आप बहुत सारे न्यू एडवांस लेवल के वर्ड्स सीखेंगे हिंदी मीनिंग के साथ। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जिनको भी इंग्लिश सीखने का शौक़ है या इंग्लिश सीखना बहुत टफ लगता है, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप छोटी छोटी स्मॉल इंग्लिश स्टोरीज़ को रीड करें और उसके वर्ड मीनिंग को याद रखें, प्रैक्टिस करें और शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज़ को अपने ओन लैंग्वेज में अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है रिमूविंग द स्टार्स। रिमूव का अर्थ होता है हटाना, स्टार्स यानी तारे। तो रिमूविंग द स्टार्स यानी तारे को हटाना। So let's begin the story. Long ago, there were two brothers, Tanian and Joshu. Long ago यानी काफ़ी समय पहले, there were two brothers. Brothers यानी कि भाई। तो दो भाई थे, तानियन एंड जोशु। तानियन और जोशु नाम था दो भाइयों का। One day, Joshu went away to seek his fortune. वन डे यानी कि एक दिन, जोशु वेंट यानी कि गया, वेंट अवे टू सीक हिज फॉर्चून। फॉर्चून का अर्थ होता है भाग्य, सीक यानी कि तलाशने। तो एक दिन जोशु अपने भाग्य की को तलाशने चला गया। ऑन द वे ही सॉ अ हट एंड डिसाइडेड टू आस्क फॉर सम फूड। ऑन द वे का अर्थ होता है रास्ता। तो रास्ते में ही सॉ अ हट, सॉ यानी कि देखा, हट मतलब होता है झोपड़ी। ही सॉ अ हट यानी उसने एक झोपड़ी देखा। एंड डिसाइडेड और निर्णय लिया, टू आस्क फॉर सम फूड, कुछ भोजन मांगने का, थोड़ा भोजन मांगने का। फूड यानी कि भोजन। एन ओल्ड वोमेन केम आउट। ओल्ड यानी कि बूढ़ी, वोमेन यानी कि महिला या औरत, केम आउट यानी आई। तो एक बूढ़ी महिला, एक बूढ़ी औरत आई, बाहर आई। जोशु आस्क्ड यानी कि पूछा। जोशु ने पूछा उस महिला से, कैन आई गेट सम फूड, कि क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है। द वोमेन रिप्लाइड, अब उस महिला ने जवाब दिया, यस बट only if you remove all the stars from my pool. अब उस औरत ने जवाब दिया कि यस यानी हाँ, but only if you remove यानी कि हटाना, लेकिन तभी जब तुम हटा सकते हो all the stars सभी तारों को from my pool मेरी तालाब से या मेरे छोटे जलाशय से। तो जब जोशु ने उस बूढ़ी महिला से, बूढ़ी औरत से भोजन के लिए पूछा, तो उस महिला ने एक शर्त रखी कि हाँ मैं भोजन दे सकती हूँ, लेकिन इसी शर्त पर कि तुम्हें मेरे पूल से, मेरे छोटे जलाशय से सारे तारों को हटाना पड़ेगा। जोशु वॉज पजल्ड यानी फंस गया, हैरान हुआ। तो जोशु फंस गया, उसे बहुत ही हैरानी हुई। ही थॉट उसने सोचा, इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क एज द स्टार्स आर जस्ट अ रिफ्लेक्शन इन द वाटर। इम्पॉसिबल का अर्थ होता है असंभव, यानी कोई काम जब नहीं हो सकता, संभव नहीं होता, उसे इम्पॉसिबल इंग्लिश में कहते हैं। टास्क यानी कि काम या कार्य। स्टार्स यानी कि तारे। रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है प्रतिबिंब। वाटर यानी कि पानी। तो जोशु ने सोचा कि इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क, यह एक असंभव कार्य है, असंभव काम है। एज द स्टार्स आर जस्ट अ रिफ्लेक्शन इन द वाटर, क्योंकि
तारे सिर्फ एक प्रतिबिंब हैं पानी में, चूँकि तारे तो आसमान में होते हैं। यही सोचकर जोशु फंस गया, हैरान हुआ। Having lost the will, he returned home. यानी कि अपनी इच्छा शक्ति को उसने खो दिया। He returned home. Return यानी वापस आना, वह घर वापस आ गया। Home यानी कि घर। He told तानियन everything. Everything यानी सब कुछ। तो उसने तानियन को सारा चीज़ बता दिया, सब कुछ बताया। Now a curious Taniyan approached the woman. Now यानी कि अब, curious का अर्थ होता है जिज्ञासु, approached यानी कि संपर्क किया। तो अब क्यूरियस Taniyan यानी Taniyan जिज्ञासु था, इसलिए उसने उस महिला से अप्रोच किया, उससे संपर्क किया। The old woman gave him the same task. अब बूढ़ी औरत ने उसे सेम टास्क यानी समान कार्य, समान शर्त उसके सामने भी रखी। बट तानियन वॉज क्लेवर। क्लेवर यानी चतुर, चालाक। तो जो तानियन था वो बहुत ही चतुर था। ही टुक अ बकेट एंड एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द पूल। बकेट का अर्थ होता है बाल्टी, एम्प्टीड यानी खाली किया। तो ही टुक अ बकेट, उसने एक बाल्टी लिया, एंड एम्प्टीड द वाटर, और पानी को खाली किया, फ्रॉम द पूल, जलाशय से, तालाब से। यानी कि तानियन ने एक बाल्टी लेकर उसका सारा पानी उस तालाब का खाली कर दिया। देन ही कॉल्ड आउट, और तब उसने आवाज़ लगाई। कॉल्ड आउट यानी कि आवाज़ लगाई। आई हैव रिमूव्ड ऑल द स्टार्स। क्या आवाज़ लगाई कि मैंने सारे तारों को हटा दिया है। द ओल्ड वुमन एडमायर्ड हिज इंटेलिजेंस एंड शोड हिम अ ह्यूज फार्म। एडमायर्ड का अर्थ होता है प्रशंसा किया, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, शोड यानी कि दिखाया, ह्यूज फार्म, ह्यूज यानी कि विशाल, फार्म यानी कि खेत। अब जब बूढ़ी औरत आई और उसने यह सारा चीज़ देखा, तो उसने उसके बुद्धिमत्ता की, तानियन के बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे एक विशाल खेत दिखाया। She said, "This farm is yours as a reward." रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार। तो उसने कहा, उस महिला ने तानियन से कि दिस फार्म इज योर्स, यह खेत तुम्हारा है, एज अ रिवॉर्ड, पुरस्कार के तौर पर। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वन शुड नेवर गिव अप, यानी कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने इस स्टोरी में कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे वह भी बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।